नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ जयश्री मिश्रा और शुरुआत करते हैं हरियाणा बुलेटिन की। आज हरियाणा में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। पंचायत चुनावों का ये दूसरा चरण है और चौधर का चुनाव आज जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहा है। पंच और सरपंच पद के लिए मतदान जारी है। दूसरे चरण में 9 जिलों में आज मतदान हो रहा है। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में आज सुबह से ही मतदान जारी है। चौधर का चुनाव है। गांव की छोटी सरकार का चुनाव आज हो रहा है। पंच और सरपंच पद के लिए आज सुबह से ही मतदान जारी है। ये दूसरे चरण का चुनाव है। 9 जिलों में मतदान आज सुबह से चल रहा है। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल और आपको बता दें कि रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में सुबह 7 बजे ही मतदान आरंभ हो चुका है। 12,519 सीटों पर मतदान हो रहा है और 33,229 उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। 48,67,132 मतदाता अपनी पंचायत का चुनाव करेंगे। मतदान के लिए बनाए गए हैं 5,963 बूथ जिस पर मतदान हो रहा है, जिसमें से 976 बूथ संवेदनशील है। और आप ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं अंबाला, इंद्री, कुरुक्षेत्र और रोहतक की, जहां मतदान जारी है। और आपको बता दें आज सुबह से ही ये मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। सुबह 7 बजे ही लोग मतदान के लिए पहुंच रहे थे। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल तमाम जिलों में आज मतदान हो रहा है। ये तस्वीरें अंबाला, इंद्री, कुरुक्षेत्र और रोहतक की हैं, जहां मतदान के लिए ग्रामीण पहुंच रहे हैं। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। आज दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। 35,229 उम्मीदवार आज चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, जिनके भाग्य का फैसला होगा। 48,67,132 बनाए गए मतदान के लिए। 5,000 के लगभग बूथ बनाए गए हैं। 976 संवेदनशील और 1,000 के लगभग अति संवेदनशील बूथ हैं। 1,023 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं और इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। आज बेहद खास दिन है हरियाणा के लिए और आज 35,229 उम्मीदवारों का फैसला होना है और आज रात तक लगभग यह निर्णय भी आ जाएगा। आपको बता दें शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद मतों की गिनती भी शुरू हो जाएगी और कुछ समय बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस गांव में कौन सा सरपंच बन रहा है, कौन पंच बन रहा है। तो ये तस्वीर शाम के बाद रात तक पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। चौधर का चुनाव है, बेहद अहम चुनाव है। लगभग पौने 2 साल की देरी से हरियाणा में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और इसे लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और आज सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। लगभग 5,963 बूथ बनाए गए हैं, जिस पर सुबह से ही मतदान हो रहा है। 1,023 अति संवेदनशील बूथ है और 976 संवेदनशील बूथ है, जिस पर खास ध्यान दिया गया है। और 9 जिलों में आज मतदान हो रहा है। चौधर का चुनाव आज बेहद अहम हरियाणा के लिए दिन है। पंचायत का चुनाव हो रहा है। पंच और सरपंच पद के लिए आज सुबह से ही मतदान जारी है। लोग बेहद उत्साह के साथ अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये दूसरे चरण का चुनाव है। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल सहित 9 जिलों में आज मतदान हो रहा है। रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में भी मतदान सुबह से ही जारी है। 48,67,132 मतदाता अपनी आज पंचायत चुनेंगे, जिसे छोटी सरकार कहा जाता है, गांव की छोटी सरकार कहा जाता है हरियाणा के अंदर। आज उसका चयन होना है। बेहद अहम दिन है। 48,67,132 मतदाता आज अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर पंचायत का चुनाव करेंगे। पंच और सरपंचों का चुनाव हो रहा है। मतदान के लिए 5,963 बूथ बनाए गए हैं। अंबाला जिले की 400 पंचायत में 4,63,000 और अंबाला में 2,46,884 पुरुष मतदाता है। आपको मतदाताओं की बात बता रहे हैं। 2,16,408 महिला मतदाता हैं। चौधर के चुनाव में अंबाला की जो तस्वीर है इस वक्त हम आपको वो बता रहे हैं। चुनावी मैदान में सरपंच पद के लिए 1282 प्रत्याशी हैं, जिनका आज भाग्य का निर्णय होना है। पंच पद के लिए 1800 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनका भाग्य का फैसला आज मतदान प्रक्रिया से होगा। और 52 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, यानी कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। 599 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं अंबाला के अंदर, जहां मतदान हो रहा है। 599 पोलिंग बूथ हैं, जिस पर अंबाला में चुनाव हो रहा है और लोग मतदान प्रक्रिया
के अंदर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पंच और सरपंच पद के लिए मतदान जारी है। तमाम जिलों में मतदान हो रहा है। 9 जिलों में आज मतदान हो रहा है। ये दूसरे चरण का चुनाव है। आपको बता दें कि अंबाला के अंदर चुनाव हो रहा है, चरखी दादरी में चुनाव हो रहा है। 9 जिले हैं, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में मतदान जारी है। और इसी खबर पर और अपडेट हमारे साथ दे रहे हैं, करनाल से जुड़ रहे हैं केसी आर्या। क्या कुछ अपडेट पंचायत चुनावों को लेकर इस वक्त? बिल्कुल जयश्री, आपको बता दूं कि आज करनाल में लगभग 378 पंचायती जो है चुनाव हो रहे हैं पंचायतों के। और वहीं आज जो पंचायत है फतेहगढ़, वहां पर सुबह सुबह 2 पक्षों में काफी झगड़ा हो गया और वहां तलवारें चल गई, जिसमें एक महिला सहित 4 लोगों को चोटें लगी है। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 3 लोगों को भर्ती कराया गया। वही महिला को उपचार दे करके घर भेज दिया गया। तो आपको बता दें कि 2 पक्षों में वोटिंग को लेकर हुई है। जो पूर्व सरपंच है उसमें झगड़ा किया और तलवारें निकल गई दोनों पक्षों में, और इसमें झगड़ा और घायल हुए हैं। तो इसकी सूचना मिलते ही डीसी और एसपी आप बने रहिए। इस वक्त आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, वोटिंग के दौरान मारपीट की खबर आ रही है। करनाल और रोहतक में मारपीट हुई है। मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही आरंभ है और इस दौरान 2 जगहों से, करनाल और रोहतक से कुछ खबरें आ रही है, तनावपूर्ण माहौल की खबरें, मारपीट की खबरें आ रही है। सीएम सिटी करनाल में तलवारें चली हैं। और आपको बता दें, मिसिंग ब्लॉक के फतेहगढ़ गांव में विवाद हुआ है। मिसिंग ब्लॉक की यह खबर है, फतेहगढ़ गांव में विवाद हुआ है, जिसके बाद तलवारें चली। कुछ समय के लिए इसे लेकर के मतदान प्रक्रिया को रोका गया। ये मतदान प्रक्रिया बाधित हुई। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। रोहतक और करनाल की ये तस्वीरें इस वक्त दोनों जगहों से मारपीट की खबरें आ रही है। वोटिंग के दौरान ये मारपीट हुई है। 2 पक्षों में विवाद के बाद मारपीट की खबरें आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोहतक और करनाल की ये तस्वीरें जहां मतदान के दौरान मारपीट की खबर आ रही है, यानी कुछ जगहों पर तनावपूर्ण स्थिति बनी है, विवाद हुआ है और उसके बाद मारपीट हुई है। सीएम सिटी करनाल में तलवारें चली हैं। रोहतक और करनाल की ये तस्वीरें और इसी खबर पर और अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी केसी आर्या। करनाल में तलवारें चली, किस बात को लेकर यहां विवाद हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पूर्व सरपंच है उसने विवाद किया, उसी का नाम आ रहा है। और क्योंकि वोटिंग उसके पक्ष में नहीं हो रही थी, जिसको लेकर के उसने झगड़ा किया और उसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से तलवारें निकल गई और झगड़ा बढ़ते बढ़ते 4 लोग घायल हो गए। उनको तलवार का आदमी और भी ज्यादा गंभीर रूप से है, जिसको अब कल्पना चावला में भर्ती कराया गया। वहीं इसमें उनका उपचार चल रहा है। वही आपको बता दें कि एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा है कि पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगभग 3.5 घंटे वोटिंग बंद रहने के बाद दोबारा से वोटिंग शुरू कर दी गई है, परंतु जो एक वहां पर महिलाएं हैं वो वोटिंग के खिलाफ है कि उनका एक पक्ष के जो वहां पर अंदर लोग नहीं है और उनके बिना ही जो है वोटिंग कर। जी केसी आर्या, किस बात को लेकर ये विवाद शुरू हुआ और कब ये विवाद शुरू हुआ? जी केसी आर्या, और हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे हैं हर्षवर्धन, हम उनसे बात करते हैं। हर्षवर्धन, इस वक्त कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है और क्या कुछ तस्वीर है? देखिए, जैसे कि आपको बताना चाहूंगा कि लगभग जो है 30% के करीब जो है मतदान हो चुका है। हालांकि एक घरोटी गांव में हल्की सी झड़प जरूर हुई थी, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस वालों ने वहां जाकर तुरंत उस झगड़े को शांत कराया और मामले को शांत कराते दोबारा से वोटिंग जो है चालू करवा दी है। फिलहाल जो है पूरे रोहतक की अगर हम बात करें, जिले की जहां जहां पर ये पंचायत के चुनाव हो रहे हैं वहां पर शांतिपूर्वक मतदान है। सुरक्षा को लेकर के जो है काफी पुलिस जो है हर जगह डाली हुई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घट सके। अभी की अगर हम बात करें तो मतदान जो है बिल्कुल सुचारू रूप से जारी है। जी, जो खबर आ रही है कि मारपीट भी हुई है, रोहतक के अंदर भी कुछ विवाद हुआ था जिसे लेकर के मारपीट की घटना हुई है, उसके बारे में बताएं। देखिए, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, घरोटी गांव के एक बूथ के ऊपर जो है वोट डालने को लेकर के थोड़ी नोक-झोंक हुई थी। हालांकि हाथापाई तक बात पहुंचती उससे पहले ही पुलिस ने है काबू कर लिया और जिस तरीके से जो उपद्रव कर रहे थे उनको वहां से दूर भगा दिया था। और साफ तौर पर उनका ये कहना था कि हमें जानबूझ करके वोट नहीं डालने दिया, लेकिन जब पुलिस के अधिकारियों ने अंदर जाकर के तसल्ली की तो वो दोबारा से वोटिंग करने के लिए आए थे, जिसका विरोध जो है दूसरे प्रत्याशी ने किया था और उसके बाद जो है मामला बिल्कुल शांत है। हालांकि पुलिस की तरफ से वहां पर पूरे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि दोबारा से कोई
ऐसी घटना ना घट सके। जी जयश्री। जी हर्षवर्धन, लोगों में कितना उत्साह है पंच और सरपंच पद का जो ये आज मतदान हो रहा है, इसे लेकर के कितना उत्साह नजर आ रहा है? देखिए जयश्री, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जिस तरीके से जो नौजवान युवा है वो काफी मात्रा में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनका सभी गांव वालों का ये मानना है कि जिस तरीके से शिक्षित जो व्यक्ति है, जो उम्मीदवार बनता है, वो शिक्षा पूरी उसकी होनी चाहिए और वो गांव के विकास के लिए काम करे। क्योंकि लोगों का ये मानना है कि पहले जितने भी जो भी पंचायत समिति के सदस्य बने या सरपंच बने, उन्होंने गाँव का विकास ना करके अपना विकास किया है। तो इस बार लोगों की सोच जो है काफी दूसरी नजर आ रही है। उन्होंने शिक्षित और नौजवानों के हाथ में जो है बागडोर सौंपी है। तो अब देखना यह है कि अभी तो आज शाम को इनका सबका भविष्य ईवीएम में बंद हो जाएगा। अब किसके सिर जो है जीत का चेहरा बनेगा, किसके हार का चेहरा बनेगा, वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करें आज तक की, तो रोहतक के अंदर जितने भी चुनाव हुए हैं इन पंचायत में, जितने दिन से चलते आ रहे हैं ये पंचायत के, जिला परिषद के, इनमें किसी प्रकार की कोई भी कहा सुनी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा जो सभी वो काफी कड़ी की गई थी। जी करनाल से खबर आ रही थी, वहां विवाद हुआ था, रोहतक से भी कुछ तस्वीरें आई और विवाद की खबरें आई थी। फिलहाल हम हर्षवर्धन बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव हो रहे हैं, 1.25 साल की देरी के बाद हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इसे लेकर उत्साह तो नजर आ रहा है, लेकिन महिलाओं और पुरुषों में किस बात को लेकर के वोटिंग हो रही है, क्या उनके मुद्दे हैं? देखिए सबसे पहला मुद्दा तमाम लोगों का यही है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, सबका मामला ये है कि किसी न किसी तरीके से इस बार उनके गांव का विकास हो। क्योंकि जो जिस तरीके से युवा पीढ़ी के सामने आई है चुनाव मैदान में, और उनका ये कहना वो पढ़े लिखे हैं, तो उनको काफी लोगों को उम्मीद है कि इस बार जो है गाँव का जो माहौल है उसके अंदर केवल विकास होगा और कुछ नहीं होगा। जी हर्षवर्धन, विकास एक बड़ा मुद्दा जरूर है, लेकिन अगर हम बात करें चुनावों की तो कहीं ना कहीं जाति और अन्य चीजें भी इसमें बहुत मैटर करती हैं, अन्य फैक्टर्स भी होते हैं, तो इस पर भी हम बातचीत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि अंबाला, इंद्री, कुरुक्षेत्र, रोहतक में मतदान जारी है। अंबाला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण कपूर। तरुण, फिलहाल अंबाला में क्या मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है या कुछ तनाव की स्थिति वहां भी बन रही है? देखिए अभी दो जो सरपंची इलेक्शन के अंदर सरपंच के खड़े होते, जो पिछले सरपंच ने जो अब खड़े हुए सरपंच, उनका आपस में झगड़ा हो गया और उन्होंने लोहे की रॉड से उनके सिर में चोट मारी है, जिनको अभी अंबाला रेफर किया जा रहा है। जी बाकी इस घटना को छोड़कर बाकी जगह वोटिंग बड़े आराम से हो रही है। अगर मुद्दों की बात करें तो ज्यादा महिलाएं इसके अंदर खुलकर सामने आ रही हैं, वोटिंग डाल रही हैं और विकास के नाम को ही वो वोट डालने के लिए आई हुई हैं। जी तरुण, ये हमला क्यों किया गया? रॉड से जो आप बता रहे हैं हमला किया गया, ये किस बात को लेकर के विवाद शुरू हुआ? ये हमला जो जमसुई का हमला है, जो पुराना सरपंच था, जो 2.25 साल पहले सरपंच इलेक्शन में था, तो आपकी बात जो उसके मुकाबले में जो सरपंच खड़ा हुआ है, किसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी होगी, जिसको झगड़ा यहाँ तक पहुंच गया कि उन्होंने लोहे की रॉड उठाकर उसका सिर में मारी, जो काफी गंभीर हालात में है। उनको अंबाला सिविल हॉस्पिटल में लाया गया है। जी तरुण, पुलिस ने क्या एक्शन लिया है इस मामले में? पुलिस वहां पे लोगों से पूछताछ कर रही है और जो उचित कार्रवाई होगी, जिसके खिलाफ भी बनता हुआ मामला उस पर दर्ज किया जाएगा। जी फिलहाल अंबाला के अंदर क्या मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है? हाँ, बाकी इस जगह छोड़ के बाकी अंबाला के अंदर 29 पॉइंट की है और शांतिपूर्वक है। जी और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कई जगहों से, हालांकि विवाद की जरूर छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं और करनाल से भी खबर आई है, लेकिन उसके अलावा जो माहौल है वो शांतिपूर्ण है। मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। अंबाला के अंदर ये चूंकि गृह मंत्री का क्षेत्र है, अनिल विज यहां से आते हैं, तो इस पर सबकी निगाहें होती हैं। तरुण जी, अगर हम प्रशासन की बात करें, पुलिस की बात करें, तो पुलिस ने पेट्रोलिंग बहुत ज्यादा की है। कुछ छोटी मोटी घटनाएं हो ही जाती हैं, या फिर छोटे छोटे चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं आपसी झगड़े आ जाते हैं, जिससे लोग काबू नहीं कर पाते और पार्टीबाजी में झगड़ा हो जाता है। लेकिन इसको छोड़ के बाकी सभी जगह शांतिपूर्वक से चुनाव चल रहे हैं और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जी तरुण, युवाओं से आपकी बात हुई, वो इस चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखा जाए तो आपकी बार काफी पढ़े लिखे ही चुनाव लड़ रहे हैं, युवा भी हैं उनके अंदर। तो युवाओं का कहना है कि अपने गांव की पंचायत को ज्यादा बढ़िया बनाएंगे, क्योंकि यही पंचायत से बड़े लीडर ही पैदा होते हैं।
आने वाले जो बड़े नेता होते हैं इन्हीं पंचायत चुनाव से आगे जाकर वो बड़े नेता के रूप में देश की सेवा करते हैं। जी, ये कहीं ना कहीं मतदान बेहद महत्वपूर्ण है हरियाणा के लिए। 1.25 साल की देरी से हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव हो रहे हैं। तरुण, इस चुनावों की अगर बात करें तो चेहरा, जाति और ये अन्य जो फैक्टर्स होते हैं चुनावों में, कितने महत्वपूर्ण इस बार रह गए हैं? देखिए, जाति का मामला तो आते ही है, गांव के अंदर कितनी वोट कौन से समाज की है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज जो युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर आ गई है वो इन बातों को छोड़कर विकास की बात पे ज्यादा बात हो रही है कि गांव के अंदर ये काम होना चाहिए, गांव के अंदर ये होना चाहिए, इसको लेकर ज्यादा मुद्दा बन रहा है। जी, कितने प्रतिशत जागरूकता की हम बात करें कि लोगों में जागरूकता है चुनावों को लेकर के, मताधिकार को लेकर के, लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? सुबह से ही देखा जाए तो अगर कोई 92 का भी बुजुर्ग है वो भी केंद्र में आके वोट डाल रहा है, जवान भी डाल रहे हैं, और सबसे देखने का है कि लेडीज भी बहुत ज्यादा इसके अंदर भाग ले रही है। जी, बहुत शुक्रिया तरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो अंबाला में हमने बताया कि फिलहाल तस्वीर साफ है, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है तमाम जगहों पर। 9 जिलों में इस वक्त हरियाणा के अंदर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी और रोहतक के गढ़ी गांव में कुछ विवाद की खबर आई थी और वहीं करनाल में भी कुछ विवाद की खबरें आई थी, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो मतदान की जो प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक चल रही है। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंद्री से हमारे संवाददाता। इंद्री से क्या तस्वीर है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है फिलहाल? 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोगों में किस तरह का उत्साह है और काफी संख्या में यहाँ पर लोग हैं वो आ रहे हैं और अपना वोट का जो मतदान है वो कर रहे हैं। तो अभी तक जो मतदान हुआ 45 के करीब मतदान किया गया है और सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से लाइन, काफी संख्या में यहाँ पर भीड़ भाड़ है और जो महिलाएं हैं वो काफी संख्या में यहाँ पर अपना वोट डालने के लिए आए हैं। तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में काफी उत्सुकता दिखाई दी जा रही है। सुबह से ही लोग लाइनों में लग रहे हैं और लोग हैं और घरों से निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं, काफी संख्या में लाइनें लगी हुई है और वोटर है वो अपने वोट डाल रहे हैं। जो प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए, तमाम यहाँ पर पुख्ते इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि कोई भी शराब पीता हुआ है वो किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घट जाए, उसके लिए प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ मीडिया पर। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आप वोट मतदान का है? बहुत बढ़िया सिस्टम है हमारे गाँव में, बिल्कुल शांत माहौल है, कोई लड़ाई वाला कोई किसी चीज का कोई ऐसा नहीं है। बीच में होते हैं 2-4 अपने आप पूछता कोई है नहीं। आपने जो अपना वोट किया किन मुद्दों को लेकर किया? मुद्दों को लेकर के सबसे पहले तो मुद्दा जहाँ पे हम खड़े हैं, ये हमारे स्कूल, गाँव का सरकारी स्कूल है, ये सिर्फ आज तक 8वीं तक का मिडिल स्कूल है। सबसे पहले तो हमारा मुद्दा है कि जो भी सरपंच पढ़ के आएगा तो सबसे पहले हमारा गाँव का स्कूल +2 तक करने का प्रयास करे, प्रयास क्या करे बल्कि इसको +2 तक करवाए। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कराएंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, थोड़ा सा वोट भी मौजूद है, क्या कहना चाहिए? युवा साथी मौजूद है, किन मुद्दों को लेकर आपने अपना वोट किया? जी, पाने के लिए जा रहे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? ये मुद्दे रहेंगे जी, आप ज्यादा गाँव में विकास होने चाहिए जी, हमारे गलियाँ साफ सुथरी होनी चाहिए और जी पंचायत साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई मतलब झूठे वादे कुछ नहीं होने चाहिए, साफ सुथरा काम होना चाहिए, यही कहना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या मुद्दे आपने वोट डालने का हम देखना चाहिए कि जिस उम्मीदवार को हम वोट डाल रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप चुनावों पर अपनी नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।